गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चित्तः। जिनके मन मुझ में रमे हैं, मतगत प्राणः, जिनके जीवन मुझ में अर्पित हैं, बोधयन्तः, उपदेश देते हुए, परस्परम, एक दूसरे से आपस में, कथयन्तः, बातें करते हुए, च भी, माम, मेरे विषय में, नित्यम, निरंतर, तुष्यन्ति, प्रसन्न होते हैं, च भी, रमन्ति, दिव्य आनंद भोगते हैं, च भी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान की दिव्य वाणी को मेरे पीछे दोहराने का कष्ट करिए। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तात्पर्य आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है, वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्निश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंदानुभव करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तब वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्ति से भेंट हो पाती है, जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। यह भक्ति बीज के सदृश है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण और कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार के नियमित सिंचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है जब तक यह ब्रह्मांड के आवरण को भेदकर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता, जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंततो गत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों को की शरण प्राप्त कर वही विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उनका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 19 भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है।
वहाँ यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता, जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती। ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवतम में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत में ही खंड 12 अध्याय 13 और श्लोक संख्या 18 में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अम्लम यद्वैष्णवान प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। ओम अज्ञानान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन श्रीगौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मच्चित्ता मतगत प्राण बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसलिए जो अध्याय 10 है, इसके जो 4 श्लोक हैं, महत्वपूर्ण 4 श्लोक जिन्हें चतुर श्लोक कहा जाता है, वो है 8, 9, 10 और 11। उसमें से हम नंबर 2 श्लोक ले रहे हैं, जैसे श्लोक संख्या 9। ठीक है, ये इस श्लोक में इससे कहा जाता है कि ये सारे भगवत गीता का प्राण है। ये चतुर्श्लोकी, ये 4 श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक हैं भगवत गीता में। इसमें आप देखेंगे कि पहले जो 2 श्लोक हैं, इसमें भगवान बता रहे हैं कि अपना अस्तित्व बता रहे हैं, भगवान अपना इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। नंबर 8 वाले श्लोक में आप देखेंगे भगवान इसमें बता रहे हैं कि इस जगत का कारण कौन हूँ? मैं हूँ। भगवान साफ कह रहे हैं कि कोई और नहीं है। इस जगत जो ये जो भौतिक जगत का मतलब सिर्फ भौतिक जगत ही नहीं, भौतिक जगत या वो आध्यात्मिक जगत हो, ये दोनों जगत है, इनका जो कारण है कौन है? कृष्ण कहते हैं वह कारण मैं हूँ। और भगवान ये भी कहते हैं कि सब चीज जो जिसका भी बोलते हैं ना उद्गम स्थान है, जो हर चीज का जो भी चीज इस भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत में आई है, सबका उद्गम स्थान कौन है? मैं हूँ। सब कुछ मुझसे आया है, ऐसा भगवान कहते हैं। और भगवान ये कहते हैं कि जो बुद्धिमान किसे कहा है भगवान ने? जो भगवान का भक्त है, यानी जो कृष्ण भक्त है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो मेरी भक्ति कर रहा है वह बुद्धिमान है, और वह यह जानता है कि मैं कौन हूँ। भगवान क्या कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति जो अच्छे से जानता है कि मैं कौन हूँ, और वह हमेशा अपने आप को 100% मतलब पूरी तरह से मेरी भक्ति में लगा रहता है, और वह हमेशा मुझे पूजने और मुझे
मेरे ज्ञान को बांटने में लगा रहता है। ऐसा ये नंबर 8 श्लोक में बता रहे हैं। अभी नंबर 9 श्लोक जो हम फिलहाल ले रहे हैं, इसमें उन्होंने शुद्ध भक्तों के बारे में बताया। पहले भगवान ने क्या बताया, अपना इम्पोर्टेंस बताया कि मुझसे ये सारी सृष्टि जो निर्माण हुई है मुझसे हुई है, वह आध्यात्मिक जगत का जो निर्माण हुआ है मुझसे हुआ है। सूर्य, चंद्र, वरुण, इंद्र जो भी है ना, जितने देवी देवता हैं या आध्यात्मिक जगत में जितने भौतिक जगत में चीजें हैं, ठीक है, चाहे वो हवा हो, अग्नि हो, है ना, पानी हो, पृथ्वी हो, जल हो, आकाश हो, जो भी है, जो भी यहाँ आपको भौतिक जगत में नजर आता है, सब कुछ का उद्गम स्रोत कौन है? भगवान कहते हैं वह मैं हूँ। अब यहाँ नंबर 9 श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि शुद्ध भक्तों का वर्णन करते हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि शुद्ध भक्त जो है उनका क्या है, उनके जो विचार है मुझ में वास करते हैं, मतलब वो निरंतर मेरे बारे में सोचते हैं। शुद्ध भक्त भगवान ने इसलिए शुद्ध भक्त कहा है यहाँ पर, बराबर का, सिर्फ भक्त नहीं कहा है, शुद्ध भक्त, है ना। भक्त जो होते हैं उन थोड़ा डगमगा सकते, कभी उनके विचार यहाँ भी जा सकते, कभी वहाँ, और भक्त बहुत सारे, जरूरी नहीं कृष्ण भक्त को ही भक्त कहा जाता है, विष्णु भक्त होते हैं, देवी देवताओं के भक्त होते हैं ना, अलग अलग, जैसे दुर्गा के भक्त हुए, शिव के भक्त हुए, गणेश के भक्त, सबको भक्त कहा जाता है। आप किसी भी देवी देवताओं की पूजा करो आपको भक्त कहा जाएगा, है ना। लेकिन कृष्ण सबको शुद्ध भक्त नहीं कह रहे हैं, कृष्ण कहते हैं जिसके विचार मुझ में वास करते हैं। ऐसे भक्त क्या मतलब, जिस मनुष्य का विचार सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए है, वो कृष्ण के बारे में सोचे, उनकी खुशी के बारे में सोचे, ऐसा भक्त क्या है, शुद्ध भक्त है। और ऐसे भक्त क्या करते हैं, अपने संपूर्ण जीवन को क्या कहते हैं, कृष्ण की सेवा में लगाए रहते हैं। मतलब एक पल भी वो अपने लिए नहीं जीते हैं या अपने मनोरंजन, लेकिन देखिए हम क्या है, हम तो अपने मनोरंजन के लिए जी रहे हैं, अपनी खुशी के लिए, अपनी हर चीज, मतलब अपने कंफर्ट के लिए हम सोचते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त ऐसे नहीं होते। शुद्ध भक्त जो होते हैं वो 24 घंटे उनका मन कहाँ लगा रहता है, कृष्ण के चरणों में, कृष्ण की सेवा में। और हम संसारियों का मन 24 घंटे हमारे परिवार में, हमारे, है ना, परिजनों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में लगा रहता है। उनकी खुशी, उनकी संतुष्टि, और अपनी खुशी और अपनी संतुष्टि में हम अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। तो ऐसे लोगों को, चाहे हम किसी के भी भक्त हों, लेकिन हम किसी के भक्त होने पे भी हमें शुद्ध भक्त नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हमने अपना 100% भगवान को नहीं दिया, हमने अपना 100% किसको दिया है, अपने परिवार को दिया है, ठीक है। इसलिए हम शुद्ध भक्त में, या फिर हम भक्त में भी नहीं आते। अगर हम पूरी तरह मटेरियलिस्टिक हैं, भौतिकतावाद में हम जी रहे हैं, हमारा पूरा जीवन भौतिकतावाद से भरा है, तो हम कहीं भी हमारे ऊपर भक्त का स्टैम्प नहीं लगाए। यानी नहीं कि हम 2 मिनट के लिए मंदिर में आ गए, हफ्ते में एक बार भगवान के दर्शन करने नहीं, हम भगवान को अपना दर्शन देने आ गए, तो हम भक्त नहीं कहलाएंगे। लेकिन हम अपने आप को भक्त मानते हैं, लेकिन भगवान की नजर में हम भक्त नहीं। शुद्ध भक्त तो बहुत दूर की बातें हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं श्लोक में कि जो शुद्ध भक्त हैं वो क्या करते हैं, अपना पूरा जीवन मुझ में समर्पित करते हैं। जैसे कि सबरी थी, है ना, रामायण में सबने सबरी का नाम सुना होगा, है ना। सबरी के गुरु का नाम क्या था, बताइए। सबरी के गुरु का नाम क्या है? हाँ, मतंग मुनि थे, ठीक है। तो मतंग मुनि ने शरीर छोड़ने के पहले, सबरी जो थी एक्चुअली बहुत लो कास्ट की थी, है ना, अछूत जिसे मानते हैं। लेकिन उसके कर्म और उसके जो पिछले जीवन के कर्म थे और उसे एक अच्छा गुरु मिलने की वजह से उसे राम के नाम से लगाव हो गया था। तो वो मतंग ऋषि के आश्रम में रहकर उनकी सेवा किया करती थी। तो मतंग ऋषि जब उनका प्रकट लीला खत्म होने, मतलब उन्होंने जब शरीर छोड़ने का वक्त आया, तब सबरी ने उनसे पूछा कि हे भगवान, हे मेरे गुरु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। देखिए, सच्चा शिष्य वही होता है जो अपने मनमानी काम नहीं करता है ना। वह हमेशा हर वक्त गुरु के आज्ञा अनुसार कार्य करता है। गुरु के आज्ञा अनुसार कार्य करना मतलब वो जानता है कि गुरु क्या है, डायरेक्ट जो है प्रतिनिधि किसका है, भगवान का है।
वो जो भी कह रहा है सच्चा गुरु, आजकल के सो कॉल्ड गुरु नहीं है ना, जो अपने को गुरु कहते हैं, अपने को अलग अलग, कोई कहेगा कि मैं शिव का अवतार हूँ, कोई दुर्गा का अपने आप को मानता है कि मैं दुर्गा की, एक है ना वो राधे माँ तो दुर्गा बनी फिरते हैं। तो ऐसे गुरु नहीं, ऐसे आजकल के जो कलयुग के जो गुरु हैं, अब कहा जाएगा कि ठीक है, कहा जा रहा है कि ऐसे गुरु नहीं, तो गुरु कैसे पहचानेंगे? कौन सच्चा भक्त है जो भगवान का डायरेक्ट प्रतिनिधि है? वो भक्त जो डायरेक्ट कृष्ण को कृष्ण का प्रतिनिधि बनकर हमको डायरेक्शन दे रहा है, ऐसे को हम गुरु बना सकते हैं। तब कैसे पहचाने? तो उसकी पहचान हम अपने धार्मिक ग्रंथों से कर सकते हैं। उसका वर्णन भगवत गीता में हुआ है। भगवत गीता जब हम पढ़ेंगे तो सच्चे गुरु के बारे में वहाँ पर वर्णन हुआ। सच्चा गुरु कौन होगा? वह भक्त जिसका जीवन सिर्फ और सिर्फ जो भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि किस तरह हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए, वो 100% उस तरह का जीवन व्यतीत करता हो। उसका 24 घंटा 24 आवर्स उसकी कृष्ण की सेवा में लगा हो, हाँ? और कोई बोलते हैं ना ग्राम्य कथा जो हम करते वो न करता हो, और वो गुरु परंपरा में, गुरु परंपरा मतलब उनका भी कोई गुरु हो और उनका भी गुरु हो। लेकिन अभी कलयुग में हम देखो जो गुरु देखते हैं, जो देखिए जो अभी गुरु कैसे हम बना लेते हैं, इंडिया में जाएंगे ना तो आप देखेंगे वहाँ भगवत सप्ताह बहुत कॉमन चीज हो गया, फैशन हो गया है। अभी भगवत सप्ताह बहुत बोलते हैं ना भौतिकतावाद से भरा हुआ है, बहुत उसमें शुद्धता नहीं रह गई है। यह एक बिजनेस का तरीका बन गया है, एक व्यवसाय बन गया है भगवत सप्ताह। आप देखेंगे हर जगह आप देखेंगे खूब डेकोरेटेड लोग आएंगे, अच्छा शेरवानी पहन लेंगे, खूब सज धज के आएंगे और भगवत सप्ताह करेंगे। तो वो फ्री में नहीं करते, दे चार्ज फॉर दैट, उसके लिए वो पैसे लेते हैं। लेकिन ठीक है, उन्होंने वो भी किया, चलो आजकल अपने परिवार को चलाना है तो लक्ष्मी की जरूरत है। लेकिन तकलीफ यहाँ आ जाती है, प्रॉब्लम यहाँ है कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं, अपने जीवन में उन विचारों को या भगवान की कही बातों को वो उतारते नहीं है। उनका जीवन वैसा शुद्ध नहीं है, वैसा शुद्ध नहीं है जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है। वो शुद्ध होना चाहिए। जिस तरह से कृष्ण ने, हरि बोल, आप तो थोड़ा धीरे बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। जिस तरह से बताया गया है भगवत गीता में कृष्ण ने जिस तरह से हमें रहने के लिए या हमें हमारे किस तरह से हमारे कार्यकलाप होना चाहिए, हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, हमें क्या कार्य करना चाहिए या मनुष्य जीवन का उपयोग हमें किस तरह करना चाहिए, जो उस तरह को फॉलो नहीं करते वो भगवान के भक्त है ही नहीं। और जो भक्त नहीं है उन्हें कोई, बोलते हैं ना, अधिकार नहीं है भगवान के बारे में बात करने का। लेकिन आजकल ऐसे लोग भगवान की कथाएं बड़ी बड़ी करते हैं, भगवत सप्ताह करते हैं और मोटी मोटी रकम लेके जाते हैं। तो अब क्या होता है कि अब उनमें शुद्धता नहीं है और उन्होंने भगवत सप्ताह किया, तो जो सुन रहा है ऑडियंस, जो लोग आके सुन रहे हैं, उनमें भी क्या बदलाव होगा? कहने वाला ही शुद्ध नहीं है, शुद्धता उसके अंदर है ही नहीं है, तो वो जो भी कुछ कहेगा वो चिकने घड़े के ऊपर गिराया हुआ पानी की तरह होगा, कुछ भी रुकने वाला नहीं है ना? क्योंकि उसका मन खुद भी वैसा है, तो जिस तरह का वो ज्ञान देगा वो लोगों को भी वैसे ही प्राप्त होने वाला है। न वो शुद्ध है, वो खुद वो इतना ज्ञान अर्जित करने के बाद भी उसमें शुद्धता नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान भगवान ने दिया है और उसे अपने जीवन के बदलाव के लिए हमें एक्सेप्ट करना है, ये उसके मन में नहीं होता। वह ज्ञान लेता है किस लिए? लक्ष्मी अर्जित करने के लिए, धन अर्जित करने का एक व्यवसाय बना लिया, उसने बिजनेस बना लिया है। बहुत लोगों को कहते हुए सुना है, अरे इतनी सारी डिग्रियां लेके क्या फायदा, इतना पढ़ाई लिखाई करके क्या फायदा, सबसे अच्छा बिजनेस है साधु बन जाओ, है ना, एक मंदिर खोल लो और इतने सारे धन ऐसे आ जाएंगे, है ना। तो ये मेंटालिटी है हमारे मोस्टली इंडियंस की कि, और ये भी नहीं कहेंगे कि उनकी गलती नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग के प्रभाव से सब कुछ दूषित हो जाता है और अंदर दूषित मन है, तो जब वो भगवत गीता को स्पर्श करेंगे तो उनका दूषित मन कभी साफ नहीं, क्योंकि वो मन में शुद्धता लिए नहीं आते। मन में 100%, अब कहा जाएगा कि भगवत गीता पढ़ने के बाद भी उनके जीवन में बदलाव क्यों नहीं है, भागवतम पढ़ने के बाद भी जीवन में बदलाव क्यों नहीं है, क्योंकि
उनके मन शुद्ध नहीं है, वो शुद्ध विचार लेकर उसे पढ़ नहीं रहे, शुद्ध विचार लेकर वो ज्ञान बांट नहीं रहे। जब शुद्ध विचार लेकर वो पढ़ेंगे नहीं और 100% भगवान पर उन्हें विश्वास नहीं, सबसे मेन चीज उनका भगवान के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। वो कह रहे ठीक है, कितने लोगों को मैंने कहते सुना, अच्छे ज्ञानी लोगों को, भगवत गीता पता नहीं ऐसे किसी ने लिख दिया है, अब किसको पता किसने लिखा। अब व्यासदेव भगवान के अवतार थे नहीं, क्योंकि व्यासदेव जो थे वो भगवान के सत्यावेश अवतार हुए। जो सत्यावेश मतलब जो भगवान के बारे में लिखे, किताबें लिखी। तो व्यासदेव जो थे वो भगवान, जैसे उन्होंने भागवतम लिखा, सारे वेदों का उन्होंने वेद लिखे उन्होंने, लेकिन वेद लिखने के बाद भी उनके मन को शांति नहीं आई। तब उन्होंने अपने गुरु, उनके गुरु कौन थे याद है? वेद व्यास के गुरु कौन थे याद है किसी को? नारद मुनि। वेद व्यास के गुरु, सब कुछ याद है लेकिन वो भूल गया क्योंकि लिखते नहीं ना, इसलिए भूल जाते हैं। तो वेद व्यास के मुनि जो थे ना वो है नारद मुनि। तो वेद व्यास जी ने नारद मुनि से प्रश्न किया कि मैंने इतने सारे वेदों की रचना की, कितने वेद है याद है? कितने वेद हैं किसी को याद है? कितने वेद हैं? 4 वेद है, वेरी गुड। नाम बताएंगे कोई? हाँ, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, हाँ, और एक बोलिए याद आ जाएगी, ऋग्वेद। हाँ, ऋग्वेद, ठीक है। ऋग, यजुर, साम और अथर्व, ठीक है। तो इन वेदों की रचना करने के बाद भी उनका मन बहुत विचलित था। तब नारद मुनि ने कहा कि आपका मन विचलित इसलिए क्योंकि वेदों की रचना जब आपने की तो उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो लोगों को, मतलब जो कंक्लूजन था, जो बोलते हैं ना मॉरल ऑफ द स्टोरी था, वो लोगों को नहीं मिला। लोग शुरू में जो वेदों में जो बातें बताई गई ना, कर्म कांड, वेद बेसिकली में क्या बताया गया? कर्म कांड का बारे में बताया गया। बोले जो कर्म कांड आपने जो शुरू में बताया ना, लोग उसमें उलझ कर रह गए। अब लोग क्या सोच रहे हैं कि ये कर्म कांड, देवी की आराधना, यही देवताओं की आराधना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। लेकिन बाद में आपने जो उद्देश्य उनको बताया, मनुष्य का असली उद्देश्य, ये तो आपने धर्म बताया। कर्म कांड जो था वो आपने धर्म बताया था कि मनुष्य, अगर आप मनुष्य जन्म लेते हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं, तो आप उस मनुष्य शरीर में रहकर आपका क्या क्या धर्म है वो आपने बताया, और लोगों ने वही जीवन का उद्देश्य समझ लिया। देखिए, धर्म और उद्देश्य अलग हैं। जीवन का जो मनुष्य जो जीवन मिला है या शरीर मिला है, उसका जो हमने समझा वेदों के अनुसार, वो क्या समझा? कर्मकांड। लेकिन वो नहीं है। टोटल कंक्लूजन देखा जाए वेदों का, वो एक ही है, कृष्ण भक्ति। क्योंकि कंक्लूजन लास्ट में भी बताया कि आप कितने भी कर्म कांड कर लो, आप कितने भी, बोलते हैं ना, चक्कर काट लो, जैसे एक तो है सर्कल है, बिंदु बीच में है ना, डॉट बीच में, आप उसके चारों तरफ सर्कल ही काटते रहो, लेकिन आप उसके बीच में उस डॉट तक पहुंच पाओगे क्योंकि आप उसके साइड में रोटेट हो रहे हो ना। तो देवी देवताएं जो है वो जब आप तक उन तक घूमते रहोगे और अनेक नियम का पालन करते रहोगे, तब तक आप कृष्ण के चारों तरफ से चक्कर काट रहे हो, कृष्ण तक नहीं पहुंच रहे हो। अब इस जो सर्कल है ना, उस सर्कल को तोड़ना है और हमें अंदर प्रवेश करना है ना। तो वो चीज हम नहीं कर रहे। हमने जान लिया कि वेदों का उद्देश्य है कर्म कांड करना, देवी देवताओं की उपासना करना, है ना। तो ये चीज में हम फंस कर गोल गोल घूम रहे हैं और हम कृष्ण तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो बोले, तो नारद मुनि ने यही कहा वेद व्यास को कि मनुष्य ने यही समझा है कि कर्मकांड मेन है, देवी उपासना और बहुत सारे जो तथाकथित जो कार्यकलाप बताए हैं आपने वेदों में, वो करना है। उन्हें ये नहीं, इस ज्ञान को वो नहीं जान पाए कि कृष्ण भक्ति ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य और वही उनका मेन, बोलते हैं ना, ध्येय होना चाहिए, गोल होना चाहिए। ये वो नहीं जान पाए। इसीलिए क्योंकि आपने उनको, बोलते हैं ना, कि सही कंक्लूजन नहीं दे पाए या उनको नहीं मिल पाए, इसीलिए आपका मन विचलित है।
क्योंकि जो आपका उद्देश्य था वेदों को लिखने का वो पूरा नहीं हुआ। नेचुरली जब पूरा नहीं हुआ तो आपका मन व्यतीत है ना। जैसे हम बच्चों को कोई कार्य देते हैं या काम देते हैं पूरा करने के लिए, और बच्चा यहाँ वहाँ लगा हुआ है तो आपका मन थोड़ा दुखी हो जाए, सुन नहीं रहा है, कर नहीं रहा है, पता नहीं किस दुनिया में बिजी है, तब तक आपका मन व्यथित होगा। हाँ, जब वो बराबर बैठ जाएगा, उस कार्य को करने लगेगा, तो आपका मन क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो वेद व्यास जी का मन इसीलिए अशांत था क्योंकि उनका दिया हुआ ज्ञान मनुष्य तक प्रॉपर पहुंचा नहीं था, रॉन्ग वे में पहुंच गया, इसलिए वो दुखी थे। तो नारद मुनि ने कहा अभी आप एक ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें वेदों का कंक्लूजन हो, सारे वेदों का सार हो। तो इस बात को सुनकर वेद व्यास जी ने फिर लिखा श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में अब क्या दिया है वो देखिए, इसमें परपट में यही दिया है, तात्पर्य में इसमें बताया कि उसमें क्या बताया है कि भगवान और भक्तों की दिव्य प्रकृति का वर्णन। श्रीमद् भागवतम में क्या दिया हुआ है? श्रीमद् भागवतम का सब्जेक्ट लिख लीजिए। इसमें यहाँ दिया हुआ है कि भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का वर्णन। भगवान, श्रीमद् भागवतम का विषय यानी सब्जेक्ट। श्रीमद् भागवतम का सब्जेक्ट क्या है? उनके भक्त यानी भगवान और उनके भक्तों की प्रकृति का वर्णन और उनके बीच का संबंध। श्रीमद् भागवतम का जो विषय है वो है भगवान और उनके भक्त की प्रकृति का वर्णन, भगवान और उनके भक्त की प्रकृति का वर्णन तथा उनके बीच का रिलेशनशिप यानी उनके बीच का रिश्ता, संबंध, जिसे कहते हैं संबंध, भगवान और भक्त के बीच का संबंध। ये भगवत गीता में नहीं मिलेगा। भगवत गीता में भगवान और उनके भक्तों का संबंध नहीं बताया गया है, या उनकी प्रकृति का वर्णन। भगवान की प्रकृति का वर्णन हुआ है लेकिन भक्त का प्रकृति का वर्णन भगवत गीता में नहीं है। यहाँ भगवत गीता क्या है? भगवत गीता क्या है बताइए? भगवत गीता क्या है, कोई बताएगा? यह गीत है, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। लिख लीजिए, भगवत गीता है भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। अब गीत क्यों कहा गया है? ये सारे श्लोक हैं, कहा जाएगा ना, यहाँ तो सारे श्लोक हैं, आप कह रहे हो गीत है, क्योंकि गोलोक धाम में अधरम मधुरम नयनम मधुरम हसतम मधुरम चलितम मधुरम वचनम मधुरम, मतलब सब कुछ मधुर है। भगवान का चलना, भगवान का बोलना, बोलना भी क्या है? गाना है। तो भगवान ने जो ये बोला है, जो श्लोक बोले हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिया है अर्जुन को, जिसके द्वारा हमें मिल रहा है, ये क्या है? इसे भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कितने सारे श्लोक हैं पता है? याद है किसी को? कितने श्लोक हैं भगवत गीता में? 700। इसमें 700 श्लोक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब डिफरेंस समझा ना भगवत गीता और भागवतम। भागवतम है भगवान तथा भक्तों की प्रकृति का वर्णन और उनके संबंध का वर्णन है। ठीक है, भगवत गीता क्या है? ये भगवान का संदेश है, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है, भगवान के द्वारा दिया हुआ संदेश या भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है। अब ये डिफरेंस याद रखना दोनों। ठीक है, तो अभी यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं वो हमेशा भगवान के बारे में जब भी कोई डिस्कशन होता है, उनकी कथाओं का, उनकी लीलाओं का जब गुणगान होता है तो उसमें अत्यंत रुचि दिखाते हैं, है ना। जैसे हम बात कर रहे थे सबरी की, है ना, तो सबरी के जैसे हम बताया गया कि उनके गुरु का नाम था मतंग ऋषि। तो मतंग ऋषि हम वही बीच में छोड़ दिया। मतंग ऋषि ने जब इस धराधाम को छोड़कर जा रहे थे तो जब सबरी ने पूछा कि मेरे लिए लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, फाइनल इंस्ट्रक्शन क्या है, मेरे लिए क्या आदेश है आपका, तो मतंग ऋषि ने कहा कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं इसी आश्रम में रहो। तब सबरी कहती है, हे गुरु आप तो जा रहे हैं, भगवान आप तो जा रहे हैं, अब मेरा यहाँ क्या काम है, मैं किसकी सेवा करूँ। तो मतंग ऋषि कहते हैं कि जो आज तक तुम्हें नहीं मिला, जो मेरे
सानिध्य यानी मेरे साथ रहकर भी नहीं मिला, वो तुम्हें मिलेगा। तुम यहीं रहकर श्री राम के दर्शन करोगे, तुम यहीं रहो और अपना जीवन श्री राम के जो है ना बात जोहने में यानी उनके दर्शन के लिए बिताओ। अब जब और यह कहकर मतंग ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। अब उस समय जो था ना शबरी बहुत यंग एज में थी, है ना। उसने ऐसे न जाने कितने वर्ष बिता दिए। क्या करती थी? रोज मेरे राम आएंगे, और वह रोज अपनी झोपड़ी को बुहारती थी, मतलब सफाई करती थी, बाहर उसको गोबर से लिपती थी और रोज उनके लिए बेर तोड़ के, क्योंकि जंगल में कोई ज्यादा फ्रूट मिलता नहीं था, बेर जंगली बेर होते हैं, वो तोड़ कर लाती थी और रोज रखती थी कि मेरे राम आएंगे तो मैं उन्हें खिलाऊंगी। कुछ होता है ना, तो मेरे राम आएंगे। ऐसे करते करते उसका जीवन बीत गया और वो बूढ़ी हो गई। और रोज सुबह उठती, उसका एक ही कोई काम नहीं करती थी। उठते ही घर की सफाई करना, स्वच्छ जल ले आना, बाहर सफाई करना, रास्ते को लीपना कि मेरे राम आएंगे तो उनके पैर में कोई कांटे नहीं। जो दूर तक वो लीप करते थे और जो भी फूल मिलता था उसको रास्ते में फैला देती थी कि मेरे राम आए तो मेरे राम नंगे पैर आएंगे, मेरे राम नंगे पैर होंगे, उनके पैरों में कुछ चुभ ना जाए, इसीलिए उसके रास्तों की सफाई करके फूल बिछाती थी। ऐसे करके वो खूब बूढ़ी हो गई। लेकिन उसका जो विश्वास था, देखिए भगवान जो है ना श्रद्धा, प्रेम और विश्वास पर है। मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है ना। आते हैं लोग ऐसे ऐसे करते हैं, चले जाते हैं, भगवान के दर्शन भी नहीं करते। भगवान ने कितना सुंदर उनका भगवान का सुंदर दर्शन है, कितने सुंदर सजे हुए हैं भगवान। भगवान का हर दिन इयरिंग अलग होता है, उनके देखेंगे तो उनकी पायल अलग है, ड्रेस अलग होते हैं ना, मतलब हर दिन देखेंगे तो चेहरे पर एक अलग मुस्कान होती है उनकी, अलग अलग देखेंगे। राधा रानी का भी चेहरा अलग अलग तरीके से आपको दिखेगा। उनका कभी मुस्कुराहट, कभी लगता है यहाँ इस तरफ देख रहे, कभी वो शांत लगेंगी, कभी मुस्कुराते लगेंगे, कभी लगेगा थोड़ी बहुत मतलब अलग मूड में है। ये हम जब रोज दर्शन करेंगे तो हमें वो सब कुछ नजर आएगा। तो श्रद्धा थी सबरी की किसमें? अपने गुरु के कथनों पर। अब उनके गुरु भगवान के बड़े भक्त। अब जब भक्त ने कह दिया कि भगवान आएंगे तुम्हें दर्शन देंगे, तो अब क्या है? भगवान कहाँ जाएंगे? भगवान को तो आना ही है ना। बोलते हैं ना वो कोई भक्त के वश में है भगवान, कहा जाता है ना। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को क्या चाहिए? प्रेम, है ना। वो हमारे 56 भोग, 108 भोग, या उनके लिए हम ज्वेलरी बना दे, सोने का कुछ बना दे, या बहुत अच्छा उनका सुसज्जित रखे, उनको बहुत अच्छी सेवा दे, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। मैकेनिकली उनको नहीं चाहिए, उनको सब कुछ शुद्ध रूप में चाहिए, प्रेम चाहिए उनको, है ना। क्योंकि जो भी हम उन्हें दे रहे हैं भौतिक तरीके से, वो किसका? वो तो भगवान का ही है ना, उनकी ही चीज हम उन्हें दे रहे हैं, है ना। तो क्या हम प्रसन्न कर पाएंगे? है ना। जैसे कोई हमारे घर में आए, ठीक है, हमारा वो एक कोई भी वस्तु हमें उठा के दे, ये ले लो आप। हमें लगे तो हमारा ही भाई, हमको देके क्या करोगे? तो बोले अच्छा ठीक है, ये नहीं, टेलीविजन नहीं, ठीक है, ये सोफा आप रख लो। अरे सोफा तो मेरा ही है, मुझे क्यों दे रहे हो? तुम कुछ अपना दो। तो हमारा क्या है? हमारे पास सिर्फ हमारा भाव है, हमारा प्रेम है, जो हम भगवान को दे सकते हैं। बाकी कोई भी भौतिक वस्तु से हम भगवान को खुश नहीं कर सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना। हमारे पास हमारा, जैसे कहा गया कि प्रेम है और भाव है, तो इसी प्रेम और भाव के साथ हमें भगवान को जो भी हम अर्पित करेंगे, भगवान की वस्तु भगवान को अर्पित करेंगे, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तभी नहीं कहेंगे अरे मेरी चीज मुझे दे रहा है, नहीं, भगवान उसमें क्या देखेंगे? आपका भाव और प्रेम। तो हमारे भाव और हमारे प्रेम के भूखे हैं भगवान। तो यहाँ पर एक्चुअली शुद्ध भक्तों का वर्णन है। जैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं शुद्ध भक्तों में। हरिदास ठाकुर थे, जिसके बारे में आप लोगों को पता है। मीराबाई है ना। मीराबाई के बारे में भी आपको पता है कि किस तरह से भगवान के नाम लेते लेते उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान का नाम लेते हुए जब उन्होंने जहर का प्याला पिया, है ना, जब उन्होंने जहर पिया उन्हें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जहर क्या बन गया? अमृत उनके लिए बन गया। वो सबसे खतरनाक जहर जो उन्हें राणा जी ने दिया था, है ना, कि वो पी ले तो ये खत्म हो जाए। उन्होंने मेरे राज्य की बदनामी कर रहे हैं, हमारे कुल की बदनामी कर रहे हैं। हाँ, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मेरी पत्नी होकर ये बाहर घूमती है,
संतों के साथ ऐसे आराम से घूमती रहती है, इसे कोई लाज नहीं है, कोई घूंघट नहीं निकालती, कोई किसी का लाज लज्जा नहीं करती, नाचती रहती सबों के बीच। एक रानी, इतने बड़े राजा की पत्नी, अगर बाहर निकल के सादे कपड़ों सब साधु महात्माओं के साथ नाचती फिरे तो कितने बड़े लोगों के लिए भौतिक जगत में तो बड़ा अपराध की बात हो गई, बहुत दुख की बात हो गई। तो ऐसे राणा को भी लगता था कि जो ये मीराबाई है ये हमारे कुल को बदनाम कर रही है, इसीलिए इसे दंड दिया जाएगा, मृत्यु दंड। तो उसे जहर दिया गया था, लेकिन मीराबाई ने कृष्ण को याद करते करते वो जहर का प्याला भी पी लिया और वहां से चली गई, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब मीराबाई के पिछले जन्म का भी कथा आती है कि मीराबाई बनकर इस यहाँ पर उन्होंने पृथ्वी पर कैसे जन्म लिया या इस भौतिक जगत में कैसे जन्म लिया। कहा जाता है, उनके पिछले जन्म की स्टोरी बताई जाती है कि नंद गांव में जहाँ पर कृष्ण रहते थे वहां पर एक ग्वाला था। पहले ये परंपरा थी कि बच्चे छोटे होते थे तभी उनका ब्याह हो जाता था, है ना, 5-6 साल के हो तभी उनका शादी कर दी जाती, बाल विवाह होता था। तो ऐसे ही था कि नंदगांव का एक ग्वाला जिसकी शादी बरसाने की एक लड़की से हुआ। तो बरसाने की लड़की से जब उनका शादी हुआ तो पहले क्या शादी छोटे में हो जाती थी, बाद में थोड़ी लड़की बड़ी हो जाती थी तब उसको लेने जाते थे। इसको कहते थे, हमारे यहाँ गौना कहते हैं ना, गौना लेने, मतलब कि लड़की थोड़ी बड़ी शादी करके माता पिता के घर ही रहे, थोड़ी बड़ी हो जाए, है ना, तब उसको उसके ससुराल वाले आकर ले जाते हैं। तो लड़की बड़ी हो गई थी, अब गौने का टाइम हो गया था, तो ग्वाला जाता है अपनी पत्नी को लेने के लिए। अब ग्वाला जाता है, अपने ससुराल पहुंचता है, उसकी जो वधू थी वो विदा होने के लिए रहती, तभी उसकी माँ उस लड़की से कहती है, देखो तुम जा तो रही हो वहां पर, लेकिन वहां पर नंद का बेटा है, वो नंद का बेटा अगर तुम्हें देखने आए तो उसे अपना चेहरा बिल्कुल मत दिखाना और नहीं उसका चेहरा तुम देखना। बोली क्यों माँ, ऐसा क्यों? बोले अरे वो बड़ा दुष्ट है, वो बड़ा छलिया है, वो सबको बहुत परेशान करता है, जीवन भर दुखी रहोगी अगर उसे देख लोगी या उसे अपना चेहरा दिखा लोगी। तो डर जाती है, बोलती नहीं माँ नहीं दिखाऊंगी, ऐसा वो अपनी माँ को प्रॉमिस करती है। फिर वो ग्वाला अपनी वधू को विदा करके ले आता है, मतलब वहां से ससुराल से। अब वो जब नंदगांव के पास ही पहुंचता है तब तक तो कृष्ण साक्षात सामने खड़े हो जाते हैं उसकी गाड़ी के। बोलते अरे भैया अपनी वधू को विदा करके ला रहे हो? तो बोलते हैं हाँ कान्हा, मैं अपनी वधू को विदा करके ले आ रहा हूँ। बोला अरे भैया जरा अपनी वधू के चेहरा तो दिखा दो मुझे। तो बोलते क्यों नहीं कान्हा, तुम्हें क्यों नहीं दिखाऊंगा। उस लड़की का नाम था माधवी। तो बोला अरे ओ माधवी जरा कान्हा को अपने चेहरे का दर्शन तो कराओ। तो जैसे माधवी ने सुना कान्हा कृष्ण, तो और वो तो डर के जो थोड़े बहुत पैर खुले सब ढाक ढुक के बैठ गई। तो बोलते अरे माधवी घूंघट तो खोल, कान्हा को अपने चेहरे के दर्शन तो करा। तो माधवी कुछ ना बोले। तो कृष्णा बोले अरे भाभी अपने चेहरे के दर्शन तो कराओ। तो माधवी फिर भी दर्शन नहीं कराई। अब कान्हा जिद पे अड़ गए, बोले अब तो मैं दर्शन करके ही रहूंगा। बोले अपने घूंघट हटा भाभी, मैं देखूंगा, मैं तने देखूंगा, तू मुझे काहे नहीं दिखा रही है अपना चेहरा। तो नहीं दिखाती है। तो वाले को बोलता है अरे भैया तुम्हारी जो वधू है एक काली है, कानी है, लंगड़ी है, तो मुझे क्यों नहीं अपने चेहरे को दर्शन करा रही है, कानी है क्या? बोलते ना भैया ऐसा तो कुछ बात नहीं है, कान्हा ये शर्मा रही होगी। तो बोलते अरे भाभी शर्माओ नहीं, अपना चेहरा तो दिखा दो मुझे। माधवी को तो अपनी माँ की बात याद आ रही थी कि बड़ा दुष्ट है, इसको चेहरा नहीं दिखाओ नहीं तो जीवन भर दुखी। अब माधवी तो ससुराल जा रही थी, नहीं उसे तो जीवन भर दुखी नहीं चाहिए था। बोला मुझे जीवन भर दुखी नहीं होना है। सब मन में सोच के वो पूरा ढके सिकुड़ के बैठ जाती। अब कान्हा को गुस्सा आ जाता है। कृष्णा गुस्सा से कहते हैं ठीक है तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाओगी ना, तो आज के बाद मैं जीवन भर तुम्हें कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, नहीं तुम्हारा चेहरा कभी देखूंगा। ऐसा बोलकर कृष्णा चले जाते हैं। अब माधवी अपने ससुराल जाती है। अब पूरे नंदगांव की तो आदत थी जब कृष्णा शाम को लौट कर आते कान्हा तो उनकी बांसुरी की आवाज सुनते ही सब अपने छत पर दरवाजे पे उनके दर्शन के लिए खड़े हो जाते थे।
लेकिन माधवी को जैसे ही पता चलता है कि कृष्ण आ रहे, वो फट घर के अंदर घुस जाती थी, दरवाजे बंद करके घूंघट निकाल के बैठ जाती, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि उसको अपना चेहरा मत दिखाना। ऐसे ही वक्त बीतता गया। सब दर्शन करते कृष्ण के, उल्टा माधवी जाके अपने घर में बैठ जाती चुपचाप से। तो एक समय की बात है, सबको पता है कि वो इंद्र का कोप जब हुआ था, है ना, नंदगांव पे, है ना। तो इंद्र जब 7 दिन रात तक वर्षा किए थे, उस समय क्या हुआ था, कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर, वो भी लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली पर, गोवर्धन को धारण किया था। उस समय जब उन्होंने धारण किया था, उस समय मतलब जो इंद्र अपना व्रज का प्रहार कर रहे थे, जो उनका वज्र था उससे जो प्रहार कर रहे थे, उससे बहुत लाइटिंग हो रहा था, बहुत वहां पर तूफान मचा हुआ था, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि सब लोग डर से कुछ दौड़ा दौड़ी करने लगे थे उसी में, और हवा बहुत तेज चल रही थी, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी तेज, तो हवाएं बहुत तेज चल रही थी। उसी तेज हवा में माधवी का घूंघट हट गया। अब जब माधवी का घूंघट हटा तो उसकी नजर कहाँ पड़ी, कृष्ण की उंगली पर पड़ी। इतनी छोटी उंगली और इतना बड़ा पर्वत, इतना सुंदर हाथ। तो धीरे फिर उसने दूसरा हाथ दूसरी बार देखा तो थोड़ा और आगे बढ़ी, तीसरी बार देख रही तो उनके छाती तक उनका, फिर नीचे देखी तो चरण दिखे। फिर जैसे ही चेहरे पर उसकी नजर पड़ी, वो वहीं की वहीं खड़ी रह गई, न उसकी पलक झपी, न वो जगह से, बस वहीं पर मूर्तिमान होकर वो खड़ी रह गई। अब उसकी सहेलियां खींच रही, माधवी चल चल, अब बारिश रुक चुकी है, घर जाना है। अब माधवी कहाँ गई थी, उसका बोले अरे माधवी घूंघट तो ले, यहाँ सब लोग खड़े हैं। माधवी को कोई होश नहीं। इतना सुंदर स्वरूप, इतने सुंदर कृष्ण। अब वो लगी मन ही मन अपनी माँ को कोसने, बोली माँ तुमने कितना बड़ा अपराध किया है, इतना सुंदर मुख, जिसे देखते ही मैं तृप्त हो गई, मैं सब कुछ भूल गई, अपनी लाज भूल गई। इतना सुंदर मुख को तुमने मुझे मना कर दिया था दर्शन न करूं। माँ तुमने बड़ा अपराध किया, और मेरे से भी इतना बड़ा अपराध हुआ कि मैं आज तक कृष्ण के दर्शन से वंचित रही। स्वयं कृष्ण आए मेरे पास, स्वयं कान्हा आकर कह रहे थे भाभी मुझे दर्शन करा दे, अपना मुख दिखा दे, और मैं न दिखाई। मुझसे नाराज हो गए कान्हा मेरे। और उसी वक्त से कहा जाता है कि माधवी ने अपना घर द्वार सब छोड़ दिया, और वह दिन रात कृष्ण के चिंतन में ही जगह जगह घूमती फिरती, उसने वो जगह भी छोड़ दी। और कहा जाता है कि वही माधवी मीराबाई के रूप में आई कलयुग में। कलयुग में मीराबाई के रूप में वो आई, कृष्ण के विरह में हमेशा रहती। तो एक ही विरह था, मैंने कृष्ण का मुख नहीं देखा और अपना भी मुख नहीं देखा। उस विरह में वो कलयुग में उसने मीराबाई के रूप में आकर अपना जीवन व्यतीत किया। ये थी मीराबाई की पूर्व जन्म की कथा, तो जिसमें उसने पूरा जीवन, वह एक शुद्ध भक्त थी, और उनका हमेशा चित्त जो है वो कृष्ण में लगा रहता था। 24 घंटे वो कृष्ण के बारे में सोचती थी, हमेशा उनमें ही उनका मन लगा रहता था। दूसरा उनको कोई उद्योग नहीं था, कोई काम नहीं था, हमेशा कृष्ण के लिए ना। कृष्ण सारे मीरा के भजन है ना, उसमें से एक है ना, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, ठीक है, मोर कुक्कुट, ऐसा कुछ है आगे, बहुत अच्छा। वो हम लोगों को स्कूल टाइम में था वो पद, मीरा के पद करके हिंदी की बुक में था, जाके मोर मुकुट तार, कुछ ऐसे ही है, मैं भूल रही हूँ, सॉरी। तो उन्होंने बहुत सारे पद गाए हैं कृष्ण के चरण कमलों में, उनकी प्रशंसा में। वो हमेशा उनका जीवन कृष्ण भक्ति में बीता। ऐसे बहुत सारे भक्तों का वर्णन यहाँ पर आता है कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में बिता दिया। तो ऐसे भक्तों को कहा जाता है शुद्ध भक्त। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पर? किसी का कोई प्रश्न है? यहाँ पर एक और चीज का वर्णन हुआ है हमने, अब भक्ति, हाँ ये चीज का हमने एक्सप्लेन नहीं किया कि यहाँ पर भक्ति कैसे होगी, कब हम शुद्ध भक्त बनेंगे। जब भक्ति का बीज, जो प्रॉपर्ट में बताया गया, भक्ति का बीज हम अपने हृदय में बोएंगे, मतलब उसको प्लांट करेंगे,
है। जैसे किसी भी पेड़ हमें चाहिए होता है कोई पेड़, तो उसके बीज को हम क्या करते हैं, उसको मिट्टी में डालते हैं। तो उसको जब, जैसे हमने पहले भी बातें की है, तो उसको प्रॉपर सनलाइट चाहिए, धूप चाहिए, है ना, पानी चाहिए, हवा चाहिए। जब प्रॉपर सब कुछ एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो भक्ति का बीज क्या होगा, हमारे हृदय में अंकुरित होगा, है ना। और वो धीरे 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 इतना बड़ा होते जाएगा कि वो ब्रह्म, यहाँ बोलते हैं ना कि ब्रह्म ज्योति तक, ये लोग ब्रह्म ज्योति में आसन लगाते हैं ना, ओम, तो क्या बोलते हैं, हम ब्रह्म ज्योति में लीन हो रहे हैं। तो भक्ति सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक नहीं रहती, ब्रह्म ज्योति को क्रॉस कर करके वो कहाँ जाती है, गोलोक धाम में जाती है। जो नॉर्मल तपस्या लोग करते हैं ना, जो तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, या बोलते हैं ना कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, है ना, तो उनका सिर्फ टारगेट होता है ब्रह्म ज्योति में लीन होना। लेकिन जो भक्ति है ना, भक्ति का जो मेन एम है, मतलब जो उसका गोल है, भक्ति रूपी जो पौधा है, या कहीं कहीं लता भी कही गई है, वो जाके सीधा कृष्ण के चरणों को में ही जाके उसे शांति मिलती है। उसे ब्रह्म ज्योति से कोई मतलब नहीं, वो ब्रह्म ज्योति को भी क्रॉस करके आगे जाता है और भगवान के चरणों में ही जाने के बाद उसे शांति मिलती है। जब तक वो भगवान के चरणों में नहीं पहुंचता तब तक क्या होता है, उसका मन विचलित होता है। जैसे कि मछली को पानी से बाहर कर दो, कैसे छटपटाती, फिर से पानी में डाल दो तो शांत हो जाती। ऐसे ही जो हमारा मन है, मन में जब हम भक्ति रूपी पौधा उगाकर उसे भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे, यानी इनडायरेक्टली अपने मन को भक्ति द्वारा भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे, तो क्या होगा, हमारा मन क्या होगा, शांत होगा, और सारे कष्ट, सारे चिंताओं से हम मुक्ति पाएंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है?